नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट। लास्ट वीडियो में बात करी थी निफ्टी के इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी के ऊपर कि किस तरीके से निफ्टी 20 को इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए। वो वीडियो आपने देखा होगा और अभी आप देख रहे होंगे मार्केट क्या कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में कुछ नया सीखने की बात, साथ में निफ्टी का सपोर्ट क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है, व्हाट नॉट टू डू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किन स्टॉक्स में कुछ नहीं करना और कौन से स्टॉक्स है जिनको वॉच लिस्ट में लेना चाहिए, एंड व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू, वो सारा डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले। लेकिन ध्यान से देखिए इस स्क्रीनशॉट को। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था परसों, ये साफ साफ स्क्रीनशॉट था कि मैं किस किस तरीके से पोजीशंस को मैनेज कर रहा हूं स्विंग में और कैसे कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट में। कंप्लीटली आपको बताया था और साथ में फिर एक मैसेज और भी डाला था कि हमें कुछ करके नहीं जाना चाहिए, होली के बाद में कुछ भी दिक्कत हो सकती है, एक दिन का गैप है। तो कल जैसे छुट्टी थी और आज देखो मार्केट गैप डाउन खुला है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम टेलीग्राम पे अपडेट देते हैं, वहां पे कनेक्ट नहीं है तो कनेक्ट जरूर हो जाइए। अब बात करते हैं आज की। तो सबसे पहले यहां पे आते हैं निफ्टी एनालिसिस, व्हाट नॉट टू डू, जो गलती हम लोग कर सकते हैं वो नहीं करनी, और व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले यहां पे आ जाइए और सब इसको देखिए। अगर आपने पिछला वीडियो मिस किया है, मैं एक क्विक रिमाइंड दे देता हूं। ये वीकली चार्ट है, ब्लैक लाइन 50 वेमा है, ब्लू लाइन 200 वेमा है। 50 वेमा के नीचे जब भी निफ्टी आता है तो निफ्टी 20 में 50% के लिए कंसीडर किया जाता है फॉर इन्वेस्टमेंट। बहुत से लोग करते हैं ऐसा, ये एक स्ट्रेटेजी है, मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं खासकर ऐसा करता हूं। और आप देखेंगे पीछे भी जब भी ऐसा हुआ था आया था। अब सर 50% ही क्यों, इतने ही एक्सपर्ट हो तो पूरा लो। इतना एक्सपर्ट कोई नहीं होता है, 50% ही देखा जाता है, बिकॉज ब्लू लाइन के अगर नीचे आता है तो एक प्रॉपर क्रैश होता है। और पिछले 6 साल से तो फिलहाल इस ब्लू लाइन के नीचे है नहीं। अगर आता है तो रिमेनिंग 50% डिप्लॉय निफ्टी 20 में वहां पे लोग करते हैं। अगर इसको आप 5 डाटा पे एनालिसिस करके देखना चाहें, इट इज अप टू यू, आप एनालिसिस कर सकते हैं। आ जाओ आज की डेट में निफ्टी क्या कर रहा है उसको देखते हैं। तो यहां पे चलते हैं डेली चार्ट पे और मैं एक फैक्टर लगाता हूं, उसको देखिए। ये फैक्टर मैंने लगाया है यहाँ पे आरएसआई का। अब आरएसआई को जरा ध्यान से देखिए। डेली आरएसआई निफ्टी के ओवरसोल्ड जोन के पास है, प्लस निफ्टी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के पास खड़ा है जो कि लास्ट ईयर अगस्त 2025 का सपोर्ट था। और यहां पर आपकी आरएसआई जो है ओवरसोल्ड की तरफ जा रही है। आरएसआई का ओवरसोल्ड की तरफ जाने का मतलब ये नहीं होता है कि तेजी बनेगी, ये होता है मंदी थोड़ी सी रुक सकती है, थोड़ी सी रुक सकती है। अब आगे क्या होगा वो आगे कहानी, एक बार की मंदी रुक जाती है। ये एक इंडिकेटर है कि शॉर्ट्स जो होंगे वो थोड़ा सा कम होंगे या फिर उनकी स्पीड कम हो जाएगी। ये वो इंडिकेटर है, ये तेजी का नहीं है। तेजी के लिए अगर कोई मुझे पूछे तो अभी फिलहाल मेरा कोई व्यू नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर द सेटअप, आई हैव नो व्यू ऑन द बुलिश साइड एज ऑफ नाउ। जब बनेगा तो वापस डिस्कशन करेंगे। अब आइए यहां पे चलते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली को देखेंगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी। वीकली चार्ट पे जो आरएसआई अभी है, सेम टाइप की आरएसआई जो है वो लास्ट ईयर में बनी थी। यहां पर फरवरी 25 के अंदर इसी टाइप की आरएसआई थी और यही वैल्यूएशंस थे, ऑलमोस्ट इससे नीचे भी गए थे। तो ये वाला था। अब मैं फिर रिमाइंड कर रहा हूं, मैंने अपने हर वीडियो में कहा है कि मेरी इच्छा है कि निफ्टी इन लो को तोड़े। वो मेरी इच्छा है, वो मेरी एनालिसिस नहीं है। एनालिसिस ये है कि तेजी नहीं बनेगी, वो बन रही है तो बताओ। ये मेरी इच्छा है कि वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो जाएंगे। और ये 20,000 का लेवल नहीं है, ये 21,700-800 का लेवल है। मेरी इच्छा है कि निफ्टी इसको तोड़े। अब इसको तोड़ने के बाद कहां जाता है वो आगे की बात है। अब टूटेगा नहीं टूटेगा वो भी मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरी प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन किस चीज की? निफ्टी को देख रहे हैं तो प्रिपरेशन यह है कि अभी की डेट में ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आएगा तो निफ्टी 20 को 50% हम देख सकते हैं। रिमेनिंग फिर नीचे आएगा तो फिर देखेंगे। ये है प्रिपरेशन, वो है इच्छा। और एनालिसिस क्या है? एनालिसिस ये है कि तेजी नहीं बनेगी, वो ऐसा ही आपको तवा दिख रहा होगा। अब आओ इंटरेस्टिंग और चीज पे, यहां चलते हैं मंथली चार्ट पे। दिस इज मंथली चार्ट। मंथली आरएसआई का इंटरेस्टिंग डाटा क्या कह रहा है? आप उस मंथली आरएसआई जोन में आ गए हो जहां पर आप ये थे 25 के अंदर। पहले तो 25 में आपको दिखेगा और साथ में आपको दिखेगा यही वाला जोन 2022 में। 2022 में भी यही जोन था, यहां पर दिख रहा है, ये वाला जोन था। और उसके बाद में क्या हुआ था आपको दिख रहा होगा कि यहां बॉटम बना। बॉटम बनने के बाद मार्केट ने एक रनअप पकड़ा था। रनअप कब पकड़ा? क्या डायरेक्ट पकड़ा था? नहीं, उस टाइम भी देखो ऑल टाइम हाई के पास जाके 4 से 5 महीने रुका था। तो जल्दीबाजी किस चीज की थी? आज भी तो वैसा ही कुछ हो रहा है, रुक रहा है। अब वो आगे जाता है नहीं जाता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। क्या इस दौरान ये जो 1.5-2 साल थे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नहीं रहा? बिल्कुल रहा, लेकिन उसमें डिसीजंस लेने आने चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। यहां पर भी कुछ ऐसा ही रहेगा, डिसीजंस लेने आने चाहिए क्विक, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। आओ और चलते हैं यहां पर। ये डाटा हमने देख लिया। अब जरा आरएसआई को हटा के निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बात करते हैं। तो ये मैं आरएसआई को यहां से डिलीट कर देता हूं। ये आरएसआई का डाटा मैंने हटाया। इस पे चलते हैं डेली चार्ट पे। अब मैं इंटरेस्टिंग सपोर्ट बता रहा हूं, जो मेरी स्ट्रेटेजी वो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं क्या करने वाला हूं। निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया ये रहेगा, ओके, 23,750 से 23,900 के बीच में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट मतलब, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया का मतलब है ये सपोर्ट टूटना इतना आसान नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि ये सपोर्ट टूट नहीं सकता? नहीं, ये आसान नहीं है। अपने लिए बता रहा हूं, अगर यहां ये प्राइस आते हैं तो ये जो 20 है ना,
ये 20, आई मे कंसिडर दिस, मैं इसको कंसिडर कर सकता हूं। अगर इस प्राइस पे मिलता है निफ्टी तो मैं कंसिडर कर सकता हूं। ये मेरा पर्सनल आपको मैंने ओपिनियन बताया है, आप अपने अकॉर्डिंग चेक सकते हैं, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं। और कैपेसिटी कितनी? 50, रिमेनिंग 50 कब? जो मैं आपको बता चुका हूं हम पहले वीडियो में स्ट्रेटेजी के अंदर, तब देखेंगे। ये क्लियर हुआ। अब आओ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और साथ में एक चीज और देखना, जिस भाव पे निफ्टी आज है ना, जुलाई 2024 में ये वाला, जुलाई 2024 में सेम भाव था। दैट मीन्स नो रिटर्न्स सिंस लास्ट 20 मंथ्स, कोई रिटर्न्स नहीं है, 20 महीने हो चुके हैं। अब चलें जना व्हाट नॉट टू डू। यहाँ आइए, ये मैंने स्टॉकेज की वेबसाइट पे आया हूं, अगर आप भी आना चाहें आ सकते हैं। इसका पेड प्लान लेना चाहें तो कूपन कोड में दे दूंगा, मैंने प्रो ले रखा है, बाकी आपकी इच्छा है। नहीं लेना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आओ, अब जैसे मैंने देखा ट्रेंडिंग स्टॉक, आज हम ये गलती कर सकते हैं या बहुत से ट्रेडर ये गलती करेंगे कि और वो युद्ध चल रहा है और देखो कौन कौन सी कंपनीज नहीं गिरी, उनमें तेजी, उनको पकड़ते हैं, जाके लपकते हैं उनको, ये गलती करेंगे। एग्जांपल है सेगेलिटी। अब एक एग्जांपल देता हूं, यहां पे देखना, हम यहां पे खोलते हैं सेगेलिटी। क्या ये सही रहेगा क्या हमारे लिए कि जोरे फटाफट लपक लो लपक लो लपक लो, क्योंकि देखो युद्ध चल रहा है, ये गिर नहीं रहे, लपक लेते हैं? बिल्कुल सही नहीं रहेगा। टेक्निकल कंफर्मेशन जरूरी है। यहां देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक सपोर्ट से सिर्फ एक बाउंस लिया है इसने। क्या बाउंस लेने का मतलब या सपोर्ट पे गिरावट रुकने का मतलब ये होता है कि ट्रेंड बन गया? नहीं, इसका मतलब ये होता है एक बार गिरावट रुकी है, गिरावट रुकने पे आपको इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है या ट्रेंड बनने पे करना है, दैट इज अप टू यू, वो आप सोचिए। मेरे हिसाब से अगर कोई स्विंग प्लेयर है, वो गिरावट रुकने पे अपना स्विंग नहीं खेलता, वो ट्रेंड बनने पे अपना स्विंग खेलता है। समझ आया डिफरेंस? आओ और एग्जांपल दिखाता हूं, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे एक और कंपनी है पॉली मेडिक्योर, आओ इसको दिखाता हूं। इसको देखो, मैं क्यों दिखा रहा हूं इनको, आप समझो। ये पॉली मेडिक्योर, ये गिरावट थी, सपोर्ट पे आके यहां रुका ही तो है। सो आज अगर इसमें थोड़ा बहुत मूव है तो क्या हमें ब्लाइंडली जाना चाहिए? आप कमेंट में मुझे बताइएगा। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ब्लाइंड जाने से बेटर है वेट फॉर द सेटअप। आप बताइए, अप ट्रेंड का वेट करना चाहिए या नहीं? आप मुझे कमेंट में बताइए, वेट फॉर अप ट्रेंड और नॉट, वो आप मुझे बताइए। वेटिंग फॉर अप ट्रेंड इज गुड और नॉट, वो आप मुझे बताइएगा। अब मानो कोई कंपनी ऐसी है जो आज की डेट में सेटअप दिखा भी रही है, वहां पे कुछ हो भी रहा है, तो भी क्या मैं जाऊंगा? मेरा ओपिनियन नहीं, मैं निफ्टी में थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आने का और थोड़ा अप ट्रेंड में आने का वेट करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा। तो जब सेटअप पे ही मैं नहीं जा रहा तो बिना सेटअप के मैं कैसे जा सकता हूं? यानी मैं वेट एंड वॉच के मोड में हूं। समझ आया? आओ आगे चलते हैं, इसको देखना, यहां पे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। आइए, अब चलो और एक चीज, लूजर्स कौन से हैं, किन स्टॉक से हमें थोड़ी सी दूरी रखनी है आने वाले टाइम में, और इनको कब देखना है वो समझो। ये कंपनीज है ऑयल मार्केटिंग और गैस रिलेटेड कंपनीज है थोड़ी सी, और मेटल है, थोड़ी मेटल रिलेटेड कंपनीज, इनसे थोड़ी सी मैं दूरी रखूंगा। क्यों रखूंगा? क्योंकि युद्ध की वजह से इन पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट आया है और इनको हमें थोड़े टाइम के लिए जल्दीबाजी में नहीं देखना। अब जल्दीबाजी का मतलब क्या होता है वो समझो। लोग क्या करेंगे, देखो आज ये गिरे हुए स्टॉक्स हैं, क्वालिटी स्टॉक्स हैं, आज गिरे हैं, अब देखो इसमें ट्रेडिंग करूंगा मैं। नहीं करनी चाहिए, वेट करना चाहिए। आप खाली गिरती हुई छुरी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको शायद बड़ा नुकसान जो है वो होने की संभावना हो जाएगी, क्योंकि आज नेगेटिव न्यूज़ ये है, कल को मार्केट फिर से बंद हो रहा है। मानो आज मार्केट बंद हो गया, शाम को वापस से न्यूज़ आई कि ट्रंप ने तो है कुछ और हमला कर दिया, या ईरान इजराइल का युद्ध जो है वो और भयंकर हो गया, तो फिर से गैप डाउन खुलेंगे। तो बचना चाहिए, ये लालच नहीं करने चाहिए, इन छोटे छोटे लालच को मिस करना आना चाहिए। हालांकि मुझे पता है कल को अगर ये 5% बढ़ गए तो आपने देखो मना किया था, वरना मैं तो ले लेता, और लेकर भाई आप अरबपति भी हो जाते हैं ना। ऐसा नहीं है भाई, मैं आपको आपका दोस्त होकर, आपका भाई होकर समझा रहा हूं, इस टाइप के डिसीजंस नहीं लेते। अगर आपको लंबे टाइम तक मार्केट में सस्टेन करना है, जो चीज न्यूज की वजह से एक बार नीचे आ रही है, लेट इट कंटिन्यू टू फॉल, बाद में देखेंगे। एग्जांपल इंडिगो ले लो, इंडिगो में थोड़ा सा हल्का सा बाउंस आया, मेरे जैसे लोगों ने कहा था नहीं वेट करना चाहिए, वेट फॉर सेटअप, और देखो सर वो 10% का बाउंस बन गया, आपकी सुन ली इसलिए हम नहीं ले पाए। आज देखो वो क्या हो रहा है। आप तो इन्वेस्ट करने के लिए देख रहे हो ना, आप ट्रेड के लिए तो देख नहीं रहे हो। तो ट्रेड के लिए फिर देखेंगे सर, ये भी तो बता दो। आओ वो भी बताता हूं, ट्रेड के लिए क्या देखना है। इतना क्लियर हो गया क्या नहीं करना है? अब क्या देखना है और कब देखना है वो सुनो। क्या देखना है पहले तो वो चलो। वैसे तो यहां पे आप क्लिक कर सकते हो 52 वीक हाई लो पे, ये तो नए हाई लो आते हैं। बाकी मैं एक तरीका बता देता हूं, आप गूगल पे भी टाइप कर सकते हो, चार्टिंग के मैंने स्कैनर इतने आपको दे रखे हैं पहले। यहां पे भी है एक ऑप्शन, यहां पे हम जाते हैं एनालिटिक्स के अंदर, कहीं भी चले जाना किसी भी वेबसाइट पे, कोई जरूरी नहीं आप इस पे जाओ। इस पे जाते हो तो पैड है, इसका फिर चार्ज लगता है थोड़ा सा, इसका है पैड है, और यहां पे आना है 52 वीक रेंज स्कैन, यहां पे आ जाना, ठीक है। इस पे आके आप ये देख सकते हो 52 वीक रेंज में कौन कौन सी कंपनीज है उनको देखो। साथ में मैं कैसे देखूंगा वो बता रहा हूं। 52 वीक ब्रेकआउट स्कैन यहां देख सकते हो, क्लोज क्रॉसिंग 52 वीक हाई, ये देखना। कब देखना है, देखना क्या है वो तो बता दे। कब देखना? जब निफ्टी में तेजी आनी शुरू हो तब देखना, वरना नहीं देखना। और सुनो, यहां पे क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन, ये दिख रहा है आपको, क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन, इस पे क्लिक करना है मुझे, मैं पर्सनली ये करूंगा।
अब इनमें कौन सी ऐसी कंपनीज है जो रिसेंट में अपने रेजिस्टेंस को काटेगी, जब निफ्टी बुलिश होना शुरू होगा तब उनको मैं देखना शुरू करूंगा, वरना नहीं करूंगा, वरना ये भी अभी नीचे जाती है, जितना जानी है उतनी जाओ। समझ आया? मैं लिख देता हूं, देखो यहां पे, मतलब मुझे अगर स्विंग प्ले करना है तो मैं पहली बात तो कब करूंगा, जब निफ्टी में थोड़ा सा साइडवेज टू बुलिश मूव शुरू होगा तब करूंगा, साइड टू बुलिश, ये मैंने लिख दिया। कब करूंगा ये क्लियर हो गया। किन में करूंगा, तो उसके लिए 52 वीक हाई के पास वाले स्टॉक। 52 वीक हाई के पास वाले का मतलब क्या होता है, जो 52 वीक से 10-15% के जोन में चल रहे हो, वहां पर उन कंपनीज में मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि कोई एक बड़ा रेजिस्टेंस है क्या। ओके, अगर बड़ा रेजिस्टेंस जोन है वो काटा जाएगा तो उसको देखूंगा। कब काटा जाएगा तो देखूंगा भाई, जब निफ्टी बुलिश होने की तैयारी करे, साइडवेज टू बुलिश, और ये रेजिस्टेंस को क्रॉस किया जाए, तब मैं उसको देखूंगा और उनमें क्या करूंगा, स्विंग प्ले करूंगा। क्या, किस मोटिव से करूंगा, इस मोटिव से करूंगा कि भाई यहां पे मुझे थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए तो ठीक है, कोई जरूरी नहीं एग्जैक्ट इतना ही मिले, हो सकता है 8 ही मिले, 10 की जगह 8 ही मिले, हो सकता है 5 मिले, लेकिन वो चार्ट टू चार्ट डिपेंड करेगा। बट मोमेंटम मुझे वहां सबसे ज्यादा स्ट्रांग मिलेगा। तो स्ट्रांग मोमेंटम कहां मिलेगा, यहां। तो जो अभी नीचे आ रहे हैं 52 वीक लो बना रहे हैं, क्या उनको स्विंग के लिए देखना चाहिए? आंसर इज नो। साफ साफ लिख लो, फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। बाकी देखो आपकी इच्छा है, आई एम नॉट गॉड, आपकी इच्छा, आप क्या चाहते हो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब मेरी उम्मीद है इस वीडियो का जो मोटिव था, जो चीजें मुझे समझानी थी, मैं समझा चुका हूं। अब यहाँ पे आ जाओ, निफ्टी पे चलते हैं वापस। और फिर मैं एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ कि कई लोगों को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। कोई बात नहीं, आप भी हमारे भाई बंधु हो जाती है तो हो जाती है। देखो निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, फिर रिमाइंड करा दूँ, सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि तेजी कंटिन्यू हो गई है। सपोर्ट का मतलब है सपोर्ट लिया है, गिरावट रुक रही है, लेकिन तेजी बनेगी नहीं बनेगी वो आगे की कहानी है, उसमें अभी मेरा कोई व्यू नहीं है। दूसरी चीज, निफ्टी में मेरी इच्छा जो है, मैं बार बार रिमाइंड करा रहा हूं कि यह है कि इस लो को तोड़ा जाए। इस लो को तोड़ने का मतलब ये नहीं निफ्टी 18 या 20 जा रहेगा। मेरी इच्छा है कि इस लो के पास भी आ गया ना, तो काफी हद तक वैल्यूएशंस मिड कैप स्मॉल कैप में अट्रैक्टिव होंगे, तो मार्केट को बाद में चलने में दिक्कत नहीं आएगी। दैट इज माय विश। वो मेरी एनालिसिस नहीं है, मेरी विश है, मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा है मैं अरबपति हो जाऊं, वो मेरी इच्छा है, मैं हो तो नहीं गया ना, समझे, वो मेरी इच्छा है। ओके, तो इस तरीके से मेरी इच्छा है, इसमें ये नहीं सोचना है कि यहां ने भी कुछ करूंगा। जबकि अगर निफ्टी इस जोन के आसपास आएगा जो मैंने आपको बता रखा है, तो मैं खुद क्या करूंगा, निफ्टी 20 को कंसिडर कर सकता हूं फॉर माय लर्निंग। क्लियर, लर्निंग। ओके, समझ गए। और लर्निंग में कितनी % पेपर ट्रेडिंग करूंगा मैं, 50% कैपेसिटी, पेपर इन्वेस्टिंग कह लो, ट्रेडिंग तो क्या कहना। इतना क्लियर हो गया, चीजें समझ आ गई। अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, फिर भी कोई गलती हुई तो क्षमा कर दीजिएगा। अब आओ इंपॉर्टेंट चीज पे, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं पहले भी करा और इसको ऑफर को थोड़ा बढ़ाया क्योंकि युद्ध आ गया बीच में। मुझे पता है लोगों को कैपेसिटी नहीं होती है, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए है। कंप्लीट वेव एनालिसिस को बहुत इफेक्टिव प्राइस पे, हैप्पी होली कूपन कोड है, 15% फ्लैट ऑफर हो जाएगा। 8 मार्च तक बढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है दिक्कत है लोगों के, मुझे खुद पता है इस चीज़ का। और यहाँ पर स्टार्टिंग स्ट्रेटेजी जो है उस पर भी डिस्काउंट रहेगा, और जो हमारी प्रीमियम स्ट्रेटेजी है उस पर भी रहेगा। और अगर आप कंप्लीट वेव एनालिसिस ज्वाइन करते हैं तो उस पर भी रहेगा। आप कुछ भी करिए, सीखिए, जो आपको करना है आप देख सकते हैं। मेरी तरफ से 8 मार्च तक मैंने ऑफर बढ़ाया है। बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपके नंबर मिल जाएंगे। अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा, अभी के लिए इतना ही। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।